So we are going to start a past continuous tense, right? First of all, I'm going to share about the uses of the past tense, past continuous tense. Okay? See, this is a use of past continuous. It may be a definition or elaboration of the past continuous tense. ठीक है ना, कि we use the past continuous to describe an interrupted activity which continued for a period in a past and to talk about things happening for a continuous period in the past. That means कि every day what you do, that is having a present, ठीक है ना. But what you have done in the past, आपने कल क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया, yesterday you had a class, Quran Pak class, ठीक है, and yesterday at the same time at 9 o'clock you had a tuition time. तो आपकी कल भी ट्यूशन टाइम थी और आज भी ट्यूशन टाइम उसी टाइम पे, राइट. और आपके कल भी सिपारा आपने पढ़ा, कुरान पाक की तलावत की, और इसी टाइम पे आज भी आपने तलावत की, ऐसा ही है. तो डेली रूटीन में आपका जो कल का आ जाता है वो आपके पास कंटिन्यूअस में आ जाता है. जो आपने आप कर तो सेम सेम डेली में एक एक टाइम एक एक काम कर रहे हो, बट आपने कल क्या किया था इसी टाइम पे, वो आपका क्या आ जाता है, पास कंटिन्यूअस, यानी पास टेंस बन जाता है कि आपने कल क्या किया था. yesterday what you have done, कल क्या किया था. ऑल राइट. यस मैम. To say that somebody was in the middle of doing something, same thing that he was playing computer games. Why I wrote here he was, क्यों लिखा, मैं इस भी तो लिख सकती थी अरीबा, बट व्हाई डिड आई राइट वाज ओवर हियर, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि जब आप कहेंगे मैं ये काम कल कर रही थी, मैं कल ट्यूशन पढ़ रही थी, मैं कल सिपारा भी पढ़ रही थी, तो रही थी और रहा था जिसमें आ जाएगा ओवर देयर वी यूज वाज एंड वर. ठीक है. यस मैम. जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. और टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. अब जैसे दो दो काम एक साथ कर रही है अरीबा. अरीबा ने क्या किया, या अरीबा के भाई ने क्या किया, he was playing computer games while she was watching TV. तो अरीबा तो है टीवी देख रही थी, जबकि उनका भाई यानी अरीबा का भाई कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था, जबकि उनकी बहन यानी अरीबा खुद क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी. ऑलराइट. So two things are happening at the same time, so we will write while over there कि एक साथ दो काम हो रहे हों, पर दोनों काम क्या हो रहे हों, पास्ट में हो रहे हों, यानी कल की बात हो रही हो जो गुजर चुका है. ऑलराइट. अब मैं आ जाती हूँ अरीबा, हियर मैं लगा रही हूँ was प्लस अरीबा. Do you see what I'm writing here? What am I writing here? आपको दिख रहा है बेटे? Was and were. ठीक है. So was हम कब कब लगाते हैं बेटे? With a singular thing. Singular मतलब एक अकेला जब होता है. ठीक है. जैसे he क्या है बेटे? सिंगल पर्सन, एक अकेला. ठीक है. और जबकि were हम कब लगाते हैं? जब एक से ज्यादा हो, मोर देन वन. यानी जब अरीबा और उसकी फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो तो ओवर देयर वी विल यूज वर. ठीक है. जैसे दे मतलब होते हैं मोर देन वन, दे में आ जाते हैं बहुत सारे लोग. ओके. वी का मतलब अरीबा और मैं और बहुत सारे लोग, मोर देन वन. तो ओवर देयर वी यूज वर विद द प्लूरल. दे वर, वी वर. ऑलराइट. ही वाज, शी वाज, इट वाज. ठीक है. गॉट इट. इतना समझ आया अरीबा को? अरीबा. यस मैम. अब टर्न हो जाती है अरीबा. For things you were in the middle of doing when another thing happened. Means कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो, आप जो कि जैसी अरीबा घर पहुंची तो मम्मा खाना बना रही थी. ठीक है. तो इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तब भी हम इसे पास्ट टेंस कहते हैं. और पास्ट टेंस को हम टुगेदर किस तरह से लिखेंगे, व्हेन.
जब मैं घर पहुंची तो मम्मा क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी। मम्मा क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। मम्मा क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। भाई क्या कर रहा था, प्ले ही कर रहा था। राइट, सेम Yes, थिंग ma'am. हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो हम अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जो जो सिंपल, बिल्कुल टेंस सिंपल हो, ठीक है। यानी मैं कल काम कर रही थी, मैं कल ट्यूशन पढ़ रही थी, तो उधर क्या हम वॉज वर्ड के साथ अपने सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। राइट, जैसे वर्ब के साथ आईएनजी को लगाएंगे। राइट, आईएनजी यानी कोई भी वर्ब बता रहे हैं, वर्ब इज एनी एक्शन। टेल मी एनी वर्ब, Yes, ma'am. टेल मी एनी वर्ब, कम ऑन, एनी एक्शन वर्ब। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, टेल मी दिस वर्ड। क्या कर रहे हो अभी आप? जी बेटे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अरे वाह, क्या कर रहे हो अभी आप? पढ़ रहे हो ना? राइटिंग भी आ रही है, लर्निंग भी आ रही है, रीडिंग भी आ रही है, स्टडिंग भी आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं, वर्ब है। दोबारा कहिए बेटे से अगेन। I am studying. यस, Ma'am, study कर रही हूँ. स्टडी कर रही हैं, ठीक है। तो अब आप स्टडी करते हुए किस तरह से क्रिएट करोगे? जी अरीबा, अरीबा, एम आई ऑडिबल? तो I'm going to Yes, ma'am. I'm going to ask you now, how will you create a sentence like what are you doing right now? क्या करो आप, किस तरह से क्रिएट करोगे? I am studying, right? I am studying, अभी आप क्या कर रहे हो? I am studying। तो आप कल क्या कर रहे थे इसी टाइम पे ही, अरीबा? मैम पढ़ाई कर रही थी. तो कल टाइम इसी टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे, तो आप किस तरह से बोलोगे? I were या I was, क्या लगेगा? I के साथ क्या लगाया हुआ यहाँ पे? Was। I was, क्या बोलेंगे? Studying। I was Studying. studying। I was studying। I was जी, I'm going to share a screen as well here। I was studying। I'm going to write here, ठीक है। I was studying। अब आपको स्क्रीन दिख रही है I बेटे? was studying. स्क्रीन दिख रही है बेटे? राइट, अरीबा समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव क्या होता है बेटे? कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है। राइट, इंटरोगेटिव क्या कहलाता है? सवाल या जुमला। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कल क्या कर रही थी? अब मेरा सवाल जो है ना, आप क्या कर रही थी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इंटरोगेटिव मीन्स अब मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, और मेरा क्वेश्चन में मैं जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वो मैं सबसे पहले लिख दूंगी बेटा। वॉज सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा। हाउ विल आई स्टार्ट माई सेंटेंस? आई विल स्टार्ट माई सेंटेंस थ्रू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करते हुए इसके जरिए मैं अपना वर्ड को सेंटेंस को कंप्लीट करूंगी। अब मैं आ जाऊंगी वॉज आई। अब आप किसी और से पूछ रहे हो क्या मैं कल इसी टाइम पढ़ाई कर रही थी, तो आप किस तरह लिखोगे? वॉज आई स्टडिंग। वॉज आई स्टडिंग मतलब
क्या मैं कल इसी वक्त, मतलब आप कंफर्म कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैं इसी टाइम कल पढ़ाई करी थी? ठीक है, और हमेशा हम क्या लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? क्वेश्चन मार्क बेटे। ठीक है, ओके अरीबा? Yes, ma'am. अरीबा ने लिखा है आई वॉज स्टडिंग। ठीक है अरीबा, गुड। अब अरीबा इसका ही मुझे एक और सेंटेंस बना के दिखाइए बेटे। कि उसका बना के दिखाइए। आप जो 6 बजे पार्क में खेलने जाते हो ना, बताइए मुझे कैसा सेंटेंस बनाएंगे। शाबाश। आए आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव मुझे बना के दिखाओ बेटा। मैं अब कर रही हूँ ड्राइंग। इंटेरोगेटिव, इसी का इंटेरोगेटिव बनाइए जल्दी से। मीन्स क्वेश्चन, मीन्स वॉज पहले आ जाए। वॉज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। स्टार्ट। जी बेटे। वॉज आई प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग इन द पार्क? ठीक है बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सेम गोज। अब क्या हो जाएगा? आपने इंटेरोगेटिव भी बना लिया है, आपने वो सेंटेंस भी बना लिया है। अब जो है ये देखिए, वॉज वर्ड के साथ आ जाएगा और आईएनजी वॉज वर्ड आपकी फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, वी हैव डन इट। वॉज एंड वर्ड आपका आ जाएगा। अब आ जाता है नेगेटिव पे। नेगेटिव पे हम हमेशा क्या करते हैं? नहीं, मैं ये काम नहीं कर रही थी। तो ना करने पे आप क्या लगाओगे हमेशा अरीबा? नॉट। ठीक है, हियर वी Ma'am, गो। कि नहीं, मैं नहीं खेल रही थी कल। तो आप क्या कहोगे? नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, नो आई वॉज नॉट स्टडिंग। नो यानी मैं इस टाइम पे ये कल काम नहीं कर रही थी। नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, नो आई वॉज नॉट स्टडिंग, नो आई वॉज नॉट टेकिंग टी, नो आई वॉज नॉट डिशिंग द वॉशिंग द was not washing the dishes, right? No, I I was not. want, I want I was not, come on, come on. bath. I was not taking bath. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है? आप क्या कर रहे थे बेटे? Ma'am, note लगाते हैं. बिल्कुल। सेम गोज इट विद ऑन पेज नंबर 88 पे आ जाइए बेटा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने इतना बता दिया कि कौन से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to solve page number 88. What question number 2 is write these sentences in the past continuous tense in your notebook. राइट, पास्ट कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाए? कौन सा हेल्पिंग वर्ड वी विल ऐड हियर? पेंसिल पे बेटे हाथ में रखें, पुट द पेंसिल्स एंड राइट देन एंड देयर। जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? दे डैश वॉक टूवर्ड्स द मार्केट। जी बेटे बताइए रीवा, क्या लिखेंगे? दे के साथ वॉज या दे के Ma'am, साथ they वर्ड? were, वेरी गुड, दे वर। they were. दे वर, और क्या आईएनजी भी लगना था ना? आईएनजी कहाँ लगेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में हमेशा हम आईएनजी लगाते हैं। दे वर। वर्ब कहाँ है रीवा? मैम जहाँ पर लाइन बनी हुई है. ठीक है, वर्ब मुझे बताइए, वर्ब कहाँ है इस लाइन में? दे वर, वर्ब कहाँ है? एक्शन कहाँ हो रहा है? वॉक टूवर्ड्स द मार्केट, एक्शन कहाँ हो रहा है? मैम वो walks toward the यस, market. वॉक इज अ वर्ब, राइट। तो वॉक के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी वर के साथ लगाएंगे वॉकिंग। दे वर वॉकिंग
They were walking. K-I-N-G. They were walking. ठीक है. They were walking towards the market. We have done this. समझ आ गई बेटे? Yes, ma'am. लिखा आपने? Did you write? Yes, ma'am. सेकंड बताइए. Uncle dash his radio. Uncle was Uncle was. रिपेयर का क्या आ जाएगा बेटा? पूरा लिखना है. Complete the repairing. sentence. Repairing. So आप क्या लिखोगे? Uncle was repairing. ing लगा दोगे रिपेयर के आगे. Uncle was repairing. ठीक है. नेक्स्ट बताइए. Shams dash wait for the bus. Shams was waiting Very good. Shams was waiting for the bus. Right? for the bus. Very good. Next one. I dash when the lights went out. I dash when the lights went out. जी बेटे. Was or were? What do we apply here? जी बेटे. Yes. Option D. वो I dash sleep when the lights went out. I was. I was. And sleep का क्या हो जाएगा? Put the ing with this verb. Sleeping. I was sleeping. लिखें बेटा. Right. I was sleeping. ठीक है. I was sleeping when the lights went out. यानी जब मैं सो रही थी उसके बाद लाइट चली गई. ठीक है. समझ आ गई बेटा? Got it? Yes, ma'am.